हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, जटिल अस्थायी उत्तक। तो अगले वीडियो में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, सरल अस्थायी उत्तक। उसमें हम लोगों ने देखा था कि टिश्यू का निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर जटिल उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक का निर्माण जो होता है दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मिलकर के अलग अलग कार्य को परफॉर्म करेंगे, सभी मिलकर के एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं। कई प्रकार के उत्तक मिलकर के एक ही प्रकार के कार्य को परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक का कार्य क्या है? इनका फंक्शन है जल, भोज्य पदार्थ एवं खनिज लवण का परिवहन करना। जल, भोज्य पदार्थ एवं खनिज लवण का परिवहन जो करते हैं वो है जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक का कार्य क्या है? खनिज लवण, जल और भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, है ना। चलिए अब जो है कार्य के आधार पर जटिल उत्तक को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले को हम लोग कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। जाइलम नाम इंडिकेट करता है जाइलम, जाइलम यानी जड़ से पत्तियों तक इनका ले जाने का कार्य होता है। ये जड़ से खनिज लवण और जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इनमें एक ही दिशा में सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर क्या होते हैं? कार्य होते हैं। जड़ और खनिज लवण नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम में दोनों ही दिशाओं में कार्य संपादित होती है, यानी ऊपर की ओर भी जाता है और नीचे की ओर भी ले जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में अभी पढ़ रहे हैं जाइलम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जाइलम के बारे में। तो जाइलम क्या है? ये भी एक जटिल अस्थायी उत्तक है। ये क्या है? जटिल अस्थायी उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। यानी इससे साबित होता है कि जाइलम का निर्माण कई कोशिकाओं से मिलकर के हुए हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। इनका मुख्य कार्य है, ये जो है कहां कहां उपस्थित होती है, इनका लोकेशन क्या है? इनका लोकेशन है कि ये जड़, तना एवं पत्तियों में पाए जाते हैं। इनका मुख्य लोकेशन कहां कहां है? जड़, तना और पत्ती। ये जो है मृत कोशिका का बना है। इनकी कोशिका जो होती है वो मृत होती है, सजीव नहीं होती है ना। इनकी कोशिका मृत होती है, यानी कि इसकी कोशिका में कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य उपस्थित नहीं होते हैं। यह उत्तक जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो हम लोगों ने आगे पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू जो है कई प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बना है। तो यह उत्तक जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बना है। कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक।
जाइलम उत्तक 4 प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बना है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं देख लीजिए। पहला कोशिकाएं है वाहिनिकाएं, जिसको ट्रैकिड्स कहते हैं। दूसरी कोशिकाएं है वाहिकाएं, जिसको वेसल्स, वाहिकाएं जिसको वेसल्स, और जाइलम फाइबर, तीसरा कोशिका है जाइलम फाइबर, इसको हम लोग कहते हैं तीसरी कोशिका है जाइलम फाइबर यानी जाइलम तंतु, और चौथी कोशिका है जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइम। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि ये चारों कोशिकाएं का क्या क्या कार्य है और कहां पे उपस्थित होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि जाइलम जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रैकिड्स कहते हैं। ट्रैकिड्स लंबी, जीव द्रव्यहीन और नुकीली कोशिकाओं का बना होता है। ये लंबी होती है, जीव द्रव्यहीन, और दोनों सिरों पर इस तरह से नुकीली होती है। दोनों सिरों पर इस तरह से क्या होती है, नुकीली होती है। एक इसका जो कार्य है, ये कोशिका भित्ति को मोटी एवं स्थूलित होती है। इसकी कोशिका भित्ति बीच में देख रहे हैं ना, मोटी है, तो मोटी और क्या है, स्थूलित होती है ना। तो इस तरह से दोनों सिरा पर इसकी कोशिकाएं क्या होती है, पतली, और बीच में मोटी होती है, स्थूलित होती है। जिसको इसका लोकेशन, इसकी उपस्थिति प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में होते हैं। किसके, संवहनीय पौधे के, संवहनीय पौधे के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाए जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाए जाते हैं। किसके, संवहनीय पौधे। इसका कार्य क्या है, तो वाहिकाएं का मुख्य कार्य है जल को, किसका, जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। जड़ से पत्तियों तक क्या ले जाता है, जल को ले जाता है। इसका मुख्य कार्य है। जल को ले जाने का कार्य किसका होता है, वाहिनिकाएं को होता है। वाहिनिकाएं जल को जड़ से कहां ले जाते हैं, पत्तियों तक ले जाते हैं। दूसरी है कोशिका वाहिकाएं, जिसको अंग्रेजी में वेसल्स कहते हैं। इसकी भी कोशिका क्या होती है, मृत होती है। हम लोग जानते हैं कि जाइलम कोशिका, जो जाइलम उत्तक जो है, मृत कोशिकाओं की बनी होती है। ये नली नुमा होता है, ये नली नुमा होती है। इसकी भी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है, और नली नुमा, नली की तरह होता है। कभी कभी इसकी स्थूलित भित्तियां मोटी होकर वलयाकार, ये जो स्थूलित भित्तियां मोटी होकर इस तरह से वलयाकार या सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा, इस तरह से जो है सीढ़ीनुमा रचने का निर्माण कर देती है। इसका जो लोकेशन होता है, उपस्थिति होता है एंजियोस्पर्म पौधे के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में। ये जो है संवहनीय पौधे के प्राथमिक और द्वितीयक में पाए जाते हैं। ये एंजियोस्पर्म पौधे के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाए जाते हैं। कौन, जाइलम, वाहिकाएं, है ना, क्या, वाहिकाएं। तीसरी कोशिका है तीसरी कोशिका है आपका जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स ये भी लंबी होती है, शंकु के रूप की होती है। शंकु यानी ऐसा, है ना, इस तरह से शंकुनुमा होता है। और इसकी कोशिकाएं भी क्या होती हैं, मृत होती हैं और स्थूलित होती हैं।
इसकी कोशिकाएं भी मृत और स्थूलित होती हैं। ये प्रायः काष्ठीय द्विजपत्री पौधे में, द्विजपत्री पौधों के काष्ठीय है ना में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान। इनका जाइलम तंतु का मुख्य कार्य है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। और चौथा जो कोशिका है वो है जाइलम मृदुतक। इसमें हम लोगों ने देखा कि 3 कोशिकाएं इसके पूर्णतः मृत कोशिका है, लेकिन ये प्रायः जाइलम मृदुतक जो है वो जीवित कोशिका है। जाइलम मृदुतक जो है वो कैसा है? जीवित कोशिका है। और इनका मुख्य कार्य है भोजन का संग्रह करना। जाइलम मृदुतक का मुख्य कार्य है भोजन का संग्रह करना। तो धन्यवाद। हम लोगों ने आज जाइलम के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे, और अगर जो नए होंगे वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।